करवा चौथ का व्रत बेहद ही ख़ास होता है। सेलिब्रिटी से लेकर जो लोग विदेशों में भी रहते हैं वो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। ऐसे में आपको वो 5 गलतियों को बताऊंगी जो आपको ये करवा चौथ के व्रत में बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को खरीदने से बचना है, क्या पहन करके पूजा करना है। सबसे पहले देखते हैं कि करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाए। सुहाग की जितनी भी उपवास रखी जाती है उनमें महिलाओं को कभी भी रविवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आप अपने बाल को पहले ही धो लें। दूसरी बात यह जानते हैं कि इसमें भद्रा का समय क्या होगा। भद्रा का समय होगा 20 अक्टूबर को सुबह 6:20 से 6:46 तक। मात्र 20 से 25 मिनट का ही यह समय होगा। इस समय में आपको कोई भी करवा चौथ से रिलेटेड खरीदारी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, पर आप इस बात से निश्चित रहिए क्योंकि भद्रा का समय सुबह के टाइम है तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको भद्रा काल के समय में कोई भी सामग्री नहीं लेनी है। अगली बात यह देख लेते हैं कि चांद दर्शन का समय यहाँ पर क्या होने वाला है। इस करवा चौथ पर चांद दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसका समय है 7:56 पर। कुछ शहरों में बादल होने के कारण ये थोड़ी देरी पर निकल सकता है, पर 8 बजे के आसपास हर शहरों में चांद निकलने वाला है। तो चांद निकलने के बाद आप आसानी से पूजा करके व्रत को 8 बजे के आसपास तोड़ सकते हैं। अब मैं बताऊंगी उन गलतियों को जो गलती आपको करवा चौथ के दिन नहीं करनी है। करवा चौथ के दिन भूल के भी आपको सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी है क्योंकि सफ़ेद रंग की साड़ी विधवा लोग पहनते हैं। साड़ी कितनी भी हेवी हो या उसमें दूसरे रंग का मोती स्टोन वर्क किया गया हो, आपको सफ़ेद या कोई भी लाइट कलर की साड़ी इस दिन नहीं पहननी है। और ये जो नियम है इसको सेलिब्रिटी से लेकर हर बड़े छोटे लोग निभाते हैं क्योंकि सुहाग का प्रतीक खुद में लाल रंग होता है। शादी से लेके हर पूजा पाठ में लाल गुलाबी रंगों को महत्व दिया जाता है। पूजा में वैसे हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग का एक खास ही महत्व है। हर पूजा में आप देखिएगा शादी से लेके हर चीज़ों में लाल कत्थे रंग का जोड़ा पहना जाता है। ऐसे में अगर आप नया वस्त्र लाल रंग का खरीद सकते हैं तो आप खरीदिए, और अगर आप किसी कारणवश नहीं खरीद पा रही हैं तो आप अपना शादी का लाल रंग का जोड़ा, लाल रंग का जो लहंगा साड़ी वगैरह होगा आप उसको पहन सकती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर आप इस त्यौहार में ख़रीदेंगे लाल रंग का साड़ी तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। आपको करवा चौथ के व्रत में लाल रंग का जोड़ा, लाल चुनरी ज़रूर खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको इस दिन सुहाग से जुड़ी मेहंदी, चूड़ी, कंगन इसी रंग से रिलेटेड आप खरीद सकते हैं क्योंकि स्वयं माता पार्वती का उसमें आशीर्वाद होता है। अगर आप सफ़ेद लाइट पीले रंग का पहनेंगे तो उसमें माता का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं होगा और ये आपके पति के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप इस दिन लाल कत्थे रंग का जोड़ा ही पहनिए। सुहाग की वस्तुओं में भी आपको लाल रंग की चीज़ों को ही दान करना है। इस दिन आप सफ़ेद या हल्के रंग के चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करें। अगली चीज़ आपको मैं यह बता देती हूँ कि आपको भूल से भी इस दिन अपनी सुहाग की चीज़ों को किसी को भी नहीं देना है। जैसे कि आपको अपना सिंदूर, माथे पे लगाने वाली बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, शादी का जोड़ा या वो जोड़ा जो आप लेने वाले हैं, आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार हो आपके परिवार के, पर सुहाग का चीज़ आपको कभी भी नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपको देना है तो आप नया खरीद कर कोरा सामान ज़रूर दे सकते हैं, परंतु अपने इस्तेमाल की गई चीज़ों को बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने पर आपके पति के ऊपर संकट आ सकता है, आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है और ऐसा करने से माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकती है। तो आप ये गलती ज़िंदगी में कभी भी ना करें। और अगर इस दिन आपके हाथ से सिंदूर गिरता है, चूड़ी टूटता है तो ये खुद में अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर तुरंत आप माँ पार्वती का ध्यान करके उनसे क्षमा याचना करें। दूसरी चीज़ यह है कि आपका ये पहला करवा चौथ है तो आपको अच्छे से विधि विधान
ध्यान से करना चाहिए। साथ ही बड़ों की देख रेख में, क्योंकि पहली बार निर्जला व्रत करना ये खुद में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि व्रत रखने से पहले इसमें सरना किया जाता है, पर उसके बावजूद भी अगर आप पहली बार निर्जला व्रत रखेंगे तो बड़े बुजुर्गों की देख रेख में ही रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और पहला व्रत आप अपने शादी के जोड़े में ही रखें और पूरा 16 श्रृंगार करें, क्योंकि ये व्रत श्रृंगार के ऊपर भी निर्धारित होता है, तो आपको श्रृंगार ज़रूर करनी चाहिए। और करवा चौथ व्रत के लिए आपको 16 श्रृंगार का सामान भी अपनी शक्ति के अनुसार हर साल अवश्य ही लेना चाहिए। अगली बात जान लेते हैं कि इस उपवास में आपको सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में सरगी या सरना खाया जाता है वो सास के द्वारा दिया जाता है। सास नहीं है तो घर के कोई भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको फल फूल, दूध, दही, मेवा, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अनाज नहीं खाना चाहिए। और व्रत तोड़ने के बाद आप पूरी, खीर, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ये सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। अगली बड़ी बात यह है जो हर औरतों के मन में आता है, वो है मासिक धर्म। क्या आप मासिक धर्म में हैं तो आपको यह व्रत रखना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आप मासिक धर्म में व्रत रख सकते हैं, क्योंकि यह एक नेचुरल चीज़ है जो किसी को पता नहीं होता। हर दूसरी तीसरी औरत को यह होता है। तो मासिक धर्म में आप अपना करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। पर अगर आप पहली बार करवा चौथ रखने जा रहे हैं तो मेरी यह आपको सलाह है कि आप मासिक धर्म अपनी पहली करवा चौथ का व्रत ना रखें। इसके पीछे का मैं आपको वजह भी बता दे रही हूँ। हर लोग आपको यही बोलेंगे कि मासिक धर्म है तो भी व्रत रख ले, पर मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ और शास्त्रों के भी अनुसार आपको मासिक धर्म में कभी भी व्रत नहीं रखनी चाहिए, खास करके पहली व्रत। क्योंकि जिस व्रत में आप पूजा ही नहीं करने पाएंगे उस व्रत को रखने से आखिर क्या मतलब। और अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पूजा बस मत करना। आप इसमें चांद दर्शन कर सकते हैं, बाकी पूजा पाठ और भगवान को आप बिल्कुल भी मत छूइएगा, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो मैं जिन चीज़ों को बताई हूँ आप इनका पालन ज़रूर करें। बाल वगैरह आप पहले से धो लें, ख़रीदारी भी पहले से कर लें। भद्रा काल में बिल्कुल भी कुछ चीज़ आप ना खरीदें। 20 मिनट का ही भद्रा काल है, तो इन चीज़ों को याद रखें। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।